अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इलोप। इलोप का मतलब होता है फ़रार होना, घर से भाग जाना, घर से इस नीयत से भाग कर जाना, जाकर शादी करना किसी लव्ड वन के साथ या उससे जिससे कोई मोहब्बत करता है, बग़ैर घर बताए, बग़ैर फैमिली की इजाज़त से। इसको हम इलोप कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि आपको नई वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। इलोप मीन्स टू रन अवे सीक्रेटली with our loved one, usually to get married without the knowledge or approval of family. इलोप यानी फ़रार होना मीन्स मतलब है टू रन अवे, भाग जाना या फ़रार होना, सीक्रेटली खुफिया तौर पर, विद के साथ, अ लव्ड वन जिससे आप मोहब्बत करते हैं या महबूब, अ लव्ड वन अपने महबूब या प्यारे के साथ, यूजुअली आम तौर पर या अमूमन अक्सर, टू गेट मैरिड शादी करने की नीयत से या शादी करने के लिए, विदाउट मतलब के बगैर, द नॉलेज इल्म और या अप्रूवल इजाज़त और फैमिली ख़ानदान की। Elope means to run away secretly with a loved one, usually to get married without the knowledge or approval of family. Elope का मतलब है अपने महबूब के साथ खुफिया तौर पर भाग जाना या फ़रार हो जाना, आम तौर पर शादी करने के लिए बग़ैर ख़ानदान के इल्म या इजाज़त के। In the past, eloping was often viewed as an act of rebellion against strict traditions or arranged marriages. In the past यानी कि माजी में, eloping भाग कर शादी करना या फ़रार हो जाना, was था, often अक्सर, viewed as समझा जाता था, as an act of एक अमल के तौर पर, of rebellion बगावत का, अगेंस्ट के ख़िलाफ़, स्ट्रिक्ट यानी कि सख्त, ट्रेडिशंस मतलब रवायात, और या अरेंज्ड तयशुदा, मैरिजेस यानी कि शादियों। इन द पास्ट, eloping was often viewed as an act of rebellion against strict traditions or arranged marriages. माजी में भागकर शादी को अक्सर सख्त रवायात या तयशुदा शादियों के ख़िलाफ़ बगावत के अमल के तौर पर देखा जाता था। कपल्स हु चूज़ टू इलोप वांटेड फ्रीडम टू डिसाइड देयर। कपल्स यानी कि जोड़े, हु जिन्होंने, चूज़ इंतखाब किया, टू इलोप भाग कर शादी करने का, वांटेड फ्रीडम, वांटेड मतलब चाहते थे, फ्रीडम आज़ादी, आज़ादी चाहते थे, टू डिसाइड फैसला करने के लिए, देयर उनके या अपना, अपना तय करने के लिए, डिसाइड मतलब फैसला करना या तय करना, ऑन फ्यूचर विदाउट आउटसाइड प्रेशर, ऑन खुद का या अपना, फ्यूचर मुस्तकबिल, विदाउट के बगैर, आउटसाइड बैरूनी, प्रेशर यानी कि दबाव के। कपल्स हु चूज़ टू इलोप वांटेड फ्रीडम टू डिसाइड देयर ऑन फ्यूचर विदाउट आउटसाइड प्रेशर। वो जोड़े जिन्होंने भाग कर शादी करने का इंतखाब किया, वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला बग़ैर किसी बैरूनी दबाव के करने की आज़ादी चाहते थे। Today, eloping does not always carry a negative meaning. Many people see it as a romantic or adventurous choice. Today यानी आज के दौर में या आज, eloping यानी कि फ़रार होना, does not नहीं है या नहीं होता, always हमेशा, carry ले जाना, a negative meaning, कैरी मतलब लेना, अ नेगेटिव मीनिंग मनफी मतलब यानी कि मनफी मतलब लेना। मैनी पीपल बहुत सारे लोग, सी इट इसे देखते हैं, एज आ रोमांटिक एक रोमानवी के तौर पर, एंड और एडवेंचरस मुहिम जोई पर मबनी, चॉइस यानी कि इंतखाब। टुडे इलोपिंग डज नॉट ऑलवेज कैरी अ नेगेटिव मीनिंग, मैनी पीपल सी इट एज आ रोमांटिक एंड एडवेंचरस चॉइस। आज के दौर में फ़रार होना हमेशा मनफी मायने नहीं रखती। बहुत से लोगों इसे एक रोमानवी और मुहिम जोई पर मबनी इंतखाब के तौर पर देखते हैं। Instead of spending large amounts of money on weddings, some couples prefer a private ceremony in a simple or special place. इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, स्पेंडिंग खर्च करने यानी कि खर्च करने के बजाय, लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी पैसों की बहुत बड़ी रकमें,
ऑन वेडिंग्स मतलब शादियों पर सम कपल्स कुछ जोड़े प्रेफर तरजीह देते हैं अ प्राइवेट एक निजी सेरेमनी इन तकरीब इन अ सिंपल एक सादा और स्पेशल प्लेस खास जगह पर Instead of spending large amounts of money on weddings, some couples prefer a private ceremony in a simple or special place. शादियों पर बड़ी रकम खर्च करने के बजाय कुछ जोड़े सादा या ख़ास जगह पर एक निजी तकरीब को तरजीह देते हैं. However, eloping can also create misunderstandings, hurt. However, ताहम मगर इलोपिंग यानी कि फ़रार होना कैन आल्सो क्रिएट पैदा कर सकती है मिसअंडरस्टैंडिंग्स गलत फहमियाँ हर्ट यानी कि तकलीफ़ फीलिंग्स एंड फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नॉट क्लियर फीलिंग्स यानी कि एहसासात या जज्बात एंड और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि ख़ानदानी लड़ाई झगड़े इफ़ अगर कम्युनिकेशन यानी बातचीत इज़ नॉट क्लियर वाज़े ना हो. However, eloping can also create misunderstandings, hurt feelings and family conflicts if communication is not clear. ताहम अगर बातचीत वाज़े ना हो तो फ़रार होकर शादी गलत फहमियों दिली दुख और ख़ानदानी झगड़ों को भी जन्म दे सकती है. Therefore, while eloping offers independence, it is important to balance personal happiness with respect for family values and relationships. Therefore, लिहाजा या इसीलिए while अगरचे eloping फ़रार होना offers पेश करती है इंडिपेंडेंस आज़ादी या खुद मुख्तारी या इंडिपेंड हो जाना किसी पर डिपेंड ना करना. इट इज़ इम्पॉर्टेंट ये ज़रूरी है टू बैलेंस तवाज़न कायम करने के लिए पर्सनल यानी कि ज़ाती हैप्पीनेस खुशी विद मतलब के साथ रिस्पेक्ट एहतराम फॉर फैमिली वैल्यूज़ ख़ानदानी इक़दार के लिए एंड और रिलेशनशिप्स ताल्लुकात के साथ. देयर फॉर वाइल इलोपिंग ऑफर्स independence it is important to balance personal happiness with respect for family values and relationships. लिहाजा अगरचे फ़रार होकर शादी करना आज़ादी फ़राहम करती है लेकिन ज़ाती खुशी और को ख़ानदानी इक़दार और ताल्लुकात के एहतराम के साथ तवाज़न में रखना ज़रूरी है. तो आज की वोकैबलरी देखते हैं. डिफ़िकल्ट वर्ड्स इलोप यानी कि चुप कर शादी करना फ़रार होना या भाग जाना. अप्रूवल इजाज़तनामा या मंजूरी. इंटरफेरेंस मुदाखलत या दखल अंदाज़ी. इंडिपेंडेंस आज़ादी या खुद मुख्तारी. रेबिलियन बगावत या मुखालफत. एडवेंचरस मुहिम जोए पर मुबनी जुरतमंदाना. मिसअंडरस्टैंडिंग्स गलत फहमियाँ. कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि झगड़े या तनाज़ात. तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का पैराग्राफ जिससे हमने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश की और वोकैबलरी को इंक्रीज़ किया. तो अगर आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल हुआ हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.